Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. एपिसोड 41-50। अब आगे विशाल की बात पर शिवाय ने अपना सर पीट लिया। वही विशाल को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया है। वो राकेश की तरफ देखने लगा जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। राकेश ने हैरानी से कहा, तुम्हें पहले से पता था कि अयाना मैम की शादी हो चुकी है? विशाल ने एक नज़र शिवाय को देखा जो उसे ही घूर रहा था। विशाल ने राकेश की तरफ देख बात को संभलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता था कि अयाना मैम की शादी हो चुकी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। राकेश ने अपनी आंखें चोटी करते हुए कहा, मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता कि मैम शादीशुदा है? विशाल ने उसे सच बताते हुए कहा, वो मैम को मैंने एक दिन बीच पर अपने हस्बैंड के साथ देखा था। विशाल की बात सुनकर शिवाय उसे हैरानी से देखने लगा। उसे मन में कहा, ये विशाल क्या पागल वगल हो गया है, क्या बके जा रहा है। इधर राकेश ने जब विशाल की बात सुनी तो एक्साइटेड हो गया। उसने जल्दी से कहा, अच्छा तो तुमने देखा कि मैम हस्बैंड कैसा है? विशाल ने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं वो काफी दूर थे इसलिए देख नहीं पाया। विशाल की बात पर शिवाय ने एक चैन की सांस ली। वही राकेश का मुंह उतर गया। उसने फिर कहा, अगर तुम्हें मैम की शादी के बारे में पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विशाल ने फिर कहा, ये मैम की प्राइवेट लाइफ है, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ तुमको? और वैसे भी मैं यहाँ काम करने आता हूँ, गॉसिप करने नहीं, समझे? इतना बोल विशाल ने शिवाय का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। चलते हुए भी शिवाय विशाल को घूर रहा था। विशाल ने अपना कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी यार, गलती से मुंह से निकल गया, अब क्या घूर घूर के ही जान लेगा मेरी। विशाल की बात पर शिवाय को हंसी आ गई। विशाल भी हंसते हुए उसके साथ अपनी डेस्क पर चला गया। इधर अयाना अपने कैबिन में बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसके कैबिन में अंजलि आ गई। आज सूखे फेस पर एक बड़ी वाली मुस्कान थी। उसने अयाना के डेस्क के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, क्या बात है, आज तो पूरी किसी की बीवी लग रही है। अयाना ने उसे घूर के देखा पर कहा कुछ नहीं। तभी अयाना के केबिन पर एक बार फिर से नोक हुआ। अयाना ने कम इन कहा तो अंश अंदर आ गया। अंश को देख अंजलि ने अपना चेहरा फेर लिया। अंश ने ये देख लिया पर जाने आज उसे थोड़ी तकलीफ हुई, पर फिर उसने अपना सर झटक लिया। उसने अपने साथ लाई हुई फाइल अयाना को दी और वहां से चला गया। अंजलि भी कुछ देर बाद वहां से चली गई। लंच टाइम हो गया था। इधर अयाना के केबिन में फिर से नोक हुआ। अयाना ने बिना सर उठाए ही अंदर आने को कहा। दरवाजा खुला और कोई अंदर आया, पर थोड़ी देर तक किसी की आवाज नहीं आई। जब किसी की आवाज नहीं आई तो अयाना ने अपना सर उठा के देखा तो शिवाय को अपने सामने देख उसके फेस पर स्माइल आ गई। शिवाय एक तक उसे ही देख रहा था। उसे तो कुछ होश ही नहीं था। अयाना ने जब शिवाय को खुद को ऐसे घूरते हुए देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने हल्के गुस्से में कहा, मिस्टर रस्तोगी, अगर आपका घूरना हो गया हो तो क्या आप बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं? अयाना की आवाज से शिवाय का ध्यान टूटा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सर सॉरी बॉस, वो मम्मी। उसे यूं हड़बड़ा देख अयाना को हंसी आ गई और वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। शिवाय ने जब उसे हंसते हुए देखा तो उसने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा और उसकी तरफ जाने लगा। शिवाय को अपनी तरफ आता देख वो अपनी चेयर से उठी और दूसरी साइड जाने लगी। शिवाय भी उसकी तरफ दौड़ा। अयाना हंसते हुए उसके आगे दौड़ने लगी। पूरे केबिन में अयाना की खिलखिलाहट गूंज रही थी। दोनों दौड़ते हुए सोफे के पास पहुंच गए। तभी शिवाय का पैर वहां बिछे कार्पेट में फंसा और अयाना को लेके वही सोफे पर गिर गया। अयाना अभी भी हंसी जा रही थी। वही शिवाय उसे बड़े प्यार से देख रहा था। शिवाय अयाना की हंसी में कहीं खोसा गया था। मदहोशी में शिवाय धीरे धीरे अयाना के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। अयाना ने जब शिवाय को अपने पास आते हुए देखा तो उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। अयाना ने खुद को देखा तो वो दोनों सोफे पर गिर हुए थे। अयाना शिवाय के नीचे थे और शिवाय उसके ऊपर। अपनी ओर शिवाय की हालत देख उसके चेहरा पूरा लाल हो गया। वही शिवाय धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अयाना ने शिवाय की आंखों में देखा तो बस खोसी गई। शिवाय जैसे ही उसके होठों को छूने वाला था कि तभी अयाना के केबिन का दरवाजा झटके से खुला। इधर अंजलि अपने केबिन में बैठी रोहित के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से कहा, क्यों मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही, जबकि मैं अंश से प्यार करती हूँ। पर तभी एक सवाल सुने मन से उठा, क्या सच में मैं अब भी अंश से प्यार करती हूँ? प्यार शब्द पर अंजलि को रोहित की याद आ गई। कैसे वो उसके करीब आता है और अंजलि उसे रोक भी नहीं पाती। कैसे वो भी बस मदहोश सी उसमें खो जाती है। अंजलि अभी सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो अननोन नंबर शो हो रहा था।
अंजलि ने कुछ सोच कॉल रिसीव कर लिया। तभी उधर से रोहित की आवाज आई, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी नीचे आओ। इतना बोल उसने बिना अंजलि की बात सुने कॉल कट कर दिया। अंजलि ने हैरानी से अपने फोटो को देखा, फिर चिढ़ते हुए वहां से नीचे की ओर चली गई। अब आगे जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, दोनों को होश आया, शिवाय जल्दी से अयाना के ऊपर से उठ गया। अयाना भी जल्दी से खुद को संभाल के उठ गई। दोनों ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा तो रूबी मासी अपना मुंह दरवाजे की तरफ कर खड़ी थी। रूबी मासी को वहां देख अयाना का मन कर रहा था कि कहीं गद्दे में गट जाए। शिवाय को भी काली शर्म आ रही थी। रूबी मासी ने वैसे ही खड़े हुए कहा, हो गया क्या तुम दोनों का? वैसे मैंने कुछ भी नहीं देखा। रूबी मासी की बात सुन दोनों ने अपना सर झुका लिया। रूबी मासी धीरे से पीछे मुड़ी, उन दोनों को ऐसे सर झुकाए देख वो उनके पास गई, दोनों को सर पर हाथ रख बोली, अरे बेटा इसमें इतना शर्माना कैसा? ये तो अच्छी बात है ना कि मैं जल्दी ही नानी बन जाऊंगी। शिवाय और अयाना ने हैरानी से रूबी मासी को देखा। दोनों मन में सोच रहे थे कि आखिर रूबी मासी कितना आगे तक चली गई। अयाना ने उन्हें चुप कराने के लिए बात को बदलते हुए कहा, वैसे मासी आप यहाँ कुछ काम था क्या? आपने मुझे बुला लिया होता ने आ जाती। रूबी मासी मुस्कुराते हुए बोली, वो पास में मुझे कुछ काम था, तुम्हारा ऑफिस पास में था इसलिए सोचा तुमसे मिलती चलूं, पर मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों। इतना बोल वो उन दोनों को देख मुस्कुराने लगी। वही शिवाय और अयाना फिर से अपना सर झुका के खड़े हो गए। रूबी मासी वहां से जाते हुए बोली, वैसे मैं जा रही हूँ, सोनिया घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तुम दोनों अपना कंटिन्यू रखो। इतना बोल वो हंसते हुए वहां से चली गई और छोड़ गई उन दोनों को एक अजीब सी सिचुएशन में। दोनों एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिल पा रहे थे। शिवाय ने जल्दी से कैबिन से जाते हुए बोला, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। इतना बोल वो वहां से भाग गया। शिवाय को ऐसे भागते देख अयाना को हंसी आ गई। वो हंसते हुए अपनी चेयर पर बैठ अपना काम करने लगी। इधर अंजलि जैसे ही पार्किंग एरिया में पहुंची, उसे अपनी गाड़ी पर टेक लगाए खड़ा रोहित दिख गया। अंजलि तेजी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ एक साइड में लेके आ गई। वो जगह काफी खाली थी, वहां कोई भी आ जा नहीं रहा था। अंजलि ने रोहित की तरफ देखा जो उसे ही मुस्कुरा कर देख रहा था। ये देख अंजलि चीड़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा कि है ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? रोहित उसे देखते हुए बोला, देख रहा हूँ कि कोई मुझसे मिलने के लिए कितना बेकरार था कि सीधा मुझे सुनसान जगह पर ले आए, इरादे तो ठीक है ना तुम्हारे? फिर नाटक करते हुए बोला, देखो मैं पहले ही बता दूं मैं काफी शरीफ लड़का हूँ, मैं शादी से पहले वो सब नहीं करने वाला। इतना बोल उसने अपने हाथों से अपने अपने सीने के चारों ओर लपेटने लगा। अंजलि आवक सी खड़ी उसे ही देख रही थी। वही रोहित की बातें सुन उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? रोहित मासूम सा फेस बनाते हुए बोला, बकवास? ये तुम्हें बकवास लग रही है तो ये क्या है जो तुम मुझे खींच के यहाँ ले आए हो? इसका तो वही मतलब निकलता है जो मैंने अभी अभी कहा। अंजलि ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, लिसन मिस्टर रोहित, अपने ये जोके किसी और लड़की को सुनाओ जो इनमें इंटरेस्टेड हो, मैं ना तो तुम में और ना ही तुम्हारे इन बकवास जोके में इंटरेस्टेड हूँ, समझे? इतना बोल अंजलि वहां से जाने लगी कि तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंजलि एकदम से खींचने से सीधा रोहित के सीने से जा टकराए। उसने अपना सर उठा के देखा तो रोहित उसे ही देख रहा था। अंजलि अपनी नजरें नीची कर उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस रोहित ने उसे काफी कस के पकड़ा हुआ था। अंजलि ने फिर से रोहित को देखा और गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। रोहित उसकी आंखों में शरारत से देखते हुए बोला, ओके छोड़ दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? अंजलि ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, थप्पड़। रोहित अपने गाल को आगे करते हुए कहा, लो मार लो, तुम्हारे हाथ को आजाद ही है। अंजलि ने हैरानी से रोहित को देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रोहित ने एक बार फिर अंजलि को अपने पास खींचते हुए कहा, क्या हुआ, हाथ नहीं उठ रहा? कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी मन की नहीं कर रही तो मैं कर लेता हूँ। अंजलि कुछ समझती कि उससे पहले ही रोहित ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। अंजलि अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। वही रोहित बस अपनी आंखें बंद कर अंजलि के होंठों को किस करने में ही लगा हुआ था। इधर कोई था जो उन दोनों को देख रहा था। अंश, जो किसी काम से कंपनी से बाहर जा रहा था। जब उसे अंजलि किसी लड़के का हाथ पकड़ साइड में जाती हुई दिखी तो वो भी अपने आप को उनके पीछे जाने से रोक नहीं पाया। जब वो उनके पीछे गया तो उसने अंजलि को उस लड़के के काफी करीब पाया। ये देख ना जाने क्यों पर अंश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर उसे क्यों अच्छा नहीं लगा ये तो उसे खुद पता नहीं था। तभी उसने देखा कि वो लड़का अंजलि को किस कर रहा है। अब अंश से देखा नहीं गया और वो उनकी ओर बढ़ गया।
इधर एक कैफे में शनाया एक कोनर की टेबल पर बैठी हुई थी। उसके सामने ही एक केप लगाया हुआ आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। शनाया ने उसे आदमी से पूछा, क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिली? उस आदमी ने अपना सर झुका के ना में सर हिला दिया। ये देख शनाया का फेस गुस्से से लाल हो गया। एक बार को उसका मन किया कि अपने सामने पड़ी कॉफी सामने बैठे आदमी के सर पर डाल दे। उसने अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कहा, व्हाट द हेल। उसने ये इतना जोर से बोला था कि आसपास के टेबल पर बैठे हुए लोग उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। शनाया को भी रियलाइज हुआ कि वो अभी कहाँ है। उसने खुद के गुस्से पर काबू किया और फिर हल्की मगर कड़क आवाज में बोली, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? एक मामूली सी लड़की की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते? उसके सामने बैठे आदमी ने अपना सर झुकाया ही कहा, मैम उस लड़की की इन्फॉर्मेशन को काफी हाइड रखा गया है। शनाया फिर से अपने दांत किटकिटाते हुए बोली, ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब चाहिए, समझे? उस आदमी ने हाँ में सर हिला दिया। शनाया ने अपना बैग लिया और उठ के वहां से चली गई। अब आगे रोहित अभी भी अंजलि को किस कर रहा था कि तभी अंश वहां आया और खिंचकर रोहित को अंजलि से दूर कर दिया। अंजलि और रोहित जो एक दूसरे को किस करने में खोए हुए थे कि तभी एकदम अलग करने से दोनों हड़बड़ा गए। दोनों ने मुड़ के देखा तो अंश खड़ा था। रोहित अंश को नहीं जानता था, इसलिए हल्के गुस्से से बोला, हेलो ब्रो, क्या प्रॉब्लम है? अंश ने उसे घूर के देखा, फिर एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। इस हरकत की उम्मीद न तो अंजलि ने की थी और न यही रोहित ने। रोहित सीधे जमीन पर जा गिरा। रोहित खुद को संभालता कि तभी अंश उसके पास आया और उसकी कोलार पकड़कर उसे खड़ा करते हुए एक और मुक्का उसके मुंह मारते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी अंजलि मैम को किस करने की? इधर अंजलि अभी भी सदमे में खड़ी थी कि तभी अंश की आवाज से उसे होश आया। उसने देखा कि अंश रोहित को मार रहा है। उसने रोहित को खुद का बचाव करने का भी मौका नहीं दिया था। अंजलि भाग के उन दोनों के पास गई और अंश को रोहित से दूर करते हुए बोली, अंश छोड़ो रोहित को। पर अंश तो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं था। वो लगातार रोहित को मारे जा रहा था। रोहित ने कई बार खुद को बचाने की कोशिश की, पर अंश जैसे ट्रेन बॉडीगार्ड के आगे कहाँ टिक पाता। अंजलि ने देखा कि अंश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने अंश के पास आके उसे अपनी पूरी ताकत लगा के पीछे की ओर धक्का दे दिया। अंश 2 कदम पीछे हो गया। उसने हैरानी से अंजलि को देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। अंजलि ने गुस्से से कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी रोहित पर हाथ उठाने की? अंश कुछ कहता कि तभी अंजलि ने उसे अपना हाथ दिखा के रोक दिया और रूखे स्वर में बोली, ये मेरा और रोहित का मामला है, तुम दूर रहो। इतना बोल वो जल्दी से रोहित के पास गई जिसने मुंह से खून बह रहा था। अंजलि ने जल्दी से अपने पर्स से रुमाल निकाला और रोहित के मुंह से आ रहे खून को साफ करने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम थीं। रोहित को दर्द में देख उसके दिल में दर्द हो रहा था। वही रोहित दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। अंजलि को अपनी इतनी प्रवाह करता देख रोहित खुशी से फूल नहीं समा रहा था। वो एक तक अंजलि की आंखों में देख रहा था। वही अंजलि का रोहित की इतनी प्रवाह करना अंश को बिल्कुल अच्छा न लग रहा था। पर क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसे खुद पता नहीं था। अंश से जब देखा नहीं गया तो अंश वहां से अपनी कार में बैग चला गया। वही अंजलि अब भी रोहित के खून को साफ कर रही थी। रोहित के मुंह से अचानक से आह निकल गई। अंजलि ने जल्दी से उसके थोड़ा करीब जाते हुए परेशानी से पूछा, क्या हुआ रोहित, दर्द हो रहा है? रोहित ने मासूमी से हाँ में सर हिला दिया। अंजलि ने रोहित का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार में बैठा कर घर की तरफ चली गई। उसने अयाना को मैसेज कर दिया था कि उसे कोई जरूरी काम है इसलिए वो जा रही है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। अंजलि ने जल्दी से रोहित को लिविंग रूम में बैठाया और खुद ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स लेके उसके पास बैठ गई। अंजलि ने एक कॉटन में डिटोल ली और रोहित के होंठों के घाव को साफ करने लगी। कॉटन उसके होंठों के पास लगाते ही रोहित की एक बार फिर से आह निकल गई। अंजलि ने उसे सॉरी कहा और फिर थोड़ा आगे बढ़ फूंक देते हुए उसके घाव को साफ करने लगी। अंजलि को पता भी नहीं था कि वो अनजाने में ही वो रोहित के कितने करीब चली गई है। वही अंजलि को अपने इतने करीब देख रोहित का गला सूख रहा था। बार बार उसकी नज़र अंजलि के होंठों की तरफ जा रही थी। वही अंजलि इन सब से बेखबर अपने होंठों को गोलकर रोहित के होंठों पर फूंक मारे जा रही थी। जब रोहित से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने झटके से अंजलि की कमर पकड़ उसे अपने करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अंजलि आंखें फाड़े रोहित को देखने लगी, पर कुछ ही देर में वो भी सब भूलकर रोहित को किस करने लगी। किस करते हुए ही रोहित ने अंजलि को सोफे पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। थोड़ी देर में दोनों की सांसें उखड़ने लगी।
तो रोहित अंजलि के होठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगा। अंजलि ने कस के रोहित के कंधों को पकड़ लिया, पर रोहित आज रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वही अंजलि भी आज उसे नहीं रोक रही थी। इधर ऑफिस में अंजलि का मैसेज मिलने के बाद अयाना ने शिवाय को कॉल किया। उधर से शिवाय ने कॉल उठाते ही कहा, क्या हुआ? अयाना ने धीरे से कहा, शिवाय क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? शिवाय ने अपना लैपटॉप देखते हुए कहा, हाँ हो गया है, क्यों, क्या हुआ? अयाना ने कुछ देर रुक फिर कहा, वो मुझे भी ऑफिस में कुछ काम नहीं है तो क्या हम घर चले? अयाना की बात सुन शिवाय के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने ओके बोला और फिर अपने कैबिन से निकल गया। अयाना ने भी अपना सामान उठाया और ऑफिस से निकल गई। शिवाय अयाना के पर्सनल पार्किंग एरिया में आया तो उसे वहां अयाना की कार दिखी। शिवाय जैसे ही उसके पास गया तभी अयाना ने उसे ड्राइविंग सीट पर आने बोला। अयाना ने आज ड्राइवर अंकल को मना कर दिया था आने को, वो उन्हें उनके घर भेज चुकी थी। शिवाय चुपचाप आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने सीट बेल्ट लगाया, फिर अयाना को एक नज़र देख कार को आगे बढ़ा दिया। आज शिवाय को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है। उसके फेस से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज अयाना भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसने अब शिवाय के साथ इस रिश्ते को अपनाने का फैसला कर लिया था। गाड़ी में पूरी खामोशी थी, तभी शिवाय ने एफएम ऑन कर दिया और गाना सुन उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई। सॉन्ग, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें, आपसे भी हंसी है आपकी यह अदाएं, हम इस एडा पे क्यों न मरे, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें, आपसे भी हंसी है आपकी यह अदाएं, हम इस एडा पे क्यों न मरे, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें, बस हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में, ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में, जाने मन जन जाना, छोड़िए भी सतना, हम इस जलन में कब तक जले, तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। गाने के बीच में शिवाय अयाना को देख रहा था। गाना उसने मन के जज्बात को बखूबी अयाना के सामने पेश कर रहा था, जिससे अयाना के फेस पर भी एक स्माइल थी। कहने लगी, बेचैनियां अब दूरियां है मुश्किल बड़ी, पंछी पिया परदेसिया कैसे जिए हम अब ये घड़ी, आपसे आरजू है आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहे, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। अयाना मुस्कुराती हुई सामने देख रही थी। तभी अयाना ने जल्दी से शिवाय को गाड़ी रोकने को कहा। शिवाय ने हैरानी से उसे देखा तो अयाना ने एक बार उसे फिर से गाड़ी रोकने को कहा। शिवाय ने गाड़ी रोड के साइड में रोक दी। अयाना ने जल्दी से कार से उतरी और बाहर की तरफ चली गई। शिवाय हैरानी से जाती हुई अयाना को देख रहा था। अयाना जल्दी से एक रोड साइड में लगे आइसक्रीम के ठेले के पास गई और 3 आइसक्रीम लेके आ गई। ये तो गनीमत थी कि अयाना ने मास्क लगा रखा था, जिससे उसे किसी ने पहचाना नहीं। अयाना जल्दी से फिर से गाड़ी में आ गई। शिवाय तो बस अयाना को आंखें फाड़े देख रहा था। अयाना अंदर आए और उसने एक आइसक्रीम शिवाय की तरफ बढ़ा दी। शिवाय कभी आइसक्रीम की ओर देखता तो कभी अयाना की तरफ देखता। अयान उसे देख इशारों से पूछने लगी, क्या हुआ? शिवाय ने कुछ नहीं कहा, बस अयाना को देखना में सर हिल दिया। अयाना बच्चों के जैसे मुस्कुराती हुई आइसक्रीम खाने लगी। शिवाय अपनी आइसक्रीम खा कम रहा था और अयाना को ज्यादा देख रहा था। अयाना आइसक्रीम खाते वक्त पूरी बच्ची बन गई थी। थोड़ी देर में दोनों ने अपनी अपनी आइसक्रीम खत्म कर दी। शिवाय ने तीसरी आइसक्रीम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये किसके लिए? अयाना ने मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि के लिए, उसे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। शिवाय ने हाँ में सर हिला दिया। शिवाय ने देखा कि अयाना के होंठों के आसपास आइसक्रीम लग गई है। शिवाय आगे बढ़ा और अयाना के फेस को अपनी तरफ कर अपने रुमाल से उसके होंठों के आसपास लगी आइसक्रीम साफ करने लगा। अयाना बस एकटक शिवाय को देख रही थी। वही शिवाय का पूरा ध्यान अयाना के होंठों को साफ करने में लगा हुआ था। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। शिवाय ने जैसे ही अयाना के होंठों से आइसक्रीम साफ की, उसकी नज़र अयाना की आंखों से जा मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर खोए कि दोनों कब एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, दोनों को ही पता नहीं चला। शिवाय जैसे ही अयाना के होंठों को छूने वाला था कि तभी उनकी विंडो पर किसी ने नॉक किया। दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए। जब दोनों ने बाहर देखा तो दोनों हैरान हो गए।
इधर रोहित और अंजलि अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। दोनों आज सब कुछ भूल चुके थे। रोहित अंजलि के गले पर किस करते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंजलि के टॉप को उसके कंधों से थोड़ा नीचे कर दिया। रोहित पूरी शिद्दत के साथ उसके कंधों पर अपने प्यार की मुहर लगाने लगा। तभी उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आई। दोनों ने पलट के देखा तो हैरान हो गए। रोहित और अंजलि ने अपना सर उठा के देखा तो अयाना और शिवाय उन दोनों को ही अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। रोहित जल्दी से अंजलि से दूर हो गया। वही अंजलि भी जल्दी से सोफे से उठकर अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने अयाना को देखा, वही अयाना ने भी शिवाय को देखा, पर जैसे ही दोनों की नजरें मिली अयाना गुस्से से अपने पैर पटक कर अंदर चली गई। अंजलि और रोहित को लगा कि वो उन दोनों से गुस्सा है। उन्होंने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो शिवाय ने उन्हें रोकते हुए बोला, वो तुमसे गुस्सा नहीं है। दोनों उसे सवालिया नजरों से देखने लगे तो शिवाय ने अपना सर झुका के कहा, वो मुझसे गुस्सा है। रोहित उसके पास आते हुए बोला, अब क्या कर दिया तूने। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और उस पल को याद करने लगा। फ्लैशबैक। शिवाय जैसे ही अयाना को किस करने वाला था कि तभी किसी ने कार की विंडो पर नोक किया। दोनों आवाज से हड़बड़ा गए। दोनों ने कार के बाहर देखा तो हैरान हो गए। विंडो के पास शनाया खड़ी थी और मुस्कुरा कर शिवाय को देख रही थी। अयाना और शिवाय कभी एक दूसरे को देखते तो कभी बाहर खड़ी शनाया को। दोनों का ध्यान शनाया के एक बार फिर से नोक करने से टूटा। शिवाय ने कार की विंडो नीचे की तो शनाया मुस्कुराहट के साथ बोली, वो दरअसल मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं। शिवाय ने अयाना की तरफ देखा जो उसे अपनी आंखों से ही नो का सिग्नल दे रही थी। जैसे शनाया की तरफ मुड़ जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि एक बार फिर शनाया ने कहा, देखिए प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरे ड्राइवर को कार लेके आने में टाइम लगेगा, सो इसलिए। शिवाय ने फिर से अयाना को देखा जो है ना ही कर रही थी, पर शिवाय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने लाचारी से शनाया को देखा पर वो कुछ कहता इससे पहले ही शनाया कार के पीछे का दरवाजा खोल अंदर बैठ गई। अयाना और शिवाय हैरानी से उसे देखते ही रह गए। गनीमत थी कि शिवाय के कार का शीशा नीचे करने से पहले ही अयाना ने मास्क पहन लिया था, जिससे एक बार फिर शनाया उसका चेहरा नहीं देख पाई। शनाया ने उन दोनों के जब चेहरे देखे तो जबरदस्ती हंसते हुए बोली, मिस्टर शिवाय मुझे पता है आप मुझे मना नहीं करेंगे, आखिर हम दोस्त हैं, आपने उस दिन भी मेरी हेल्प की थी। शिवाय ने एक नज़र अयाना को देखा जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। शिवाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या करे। अब वो एक तरफ उसकी बीवी थी और दूसरी तरफ ये जबरदस्ती की दोस्त। शिवाय ने लाचारी से अयाना को देखा जो अपना मुंह फूल कर खिड़की के बाहर देख रही थी। शिवाय ने धीरे से शनाया से पूछा, आपको कहाँ जाना है। शिवाय की बात पर अयाना ने घूर कर शिवाय को देखा तो शिवाय ने अपना सर झुका लिया। वही शिवाय के पूछने से शनाया खुश हो गई। उसने जल्दी से कहा, मुझे एमडी मॉल जाना है। शिवाय ने हाँ कहा क्योंकि एमडी मॉल उनके घर के रास्ते में ही पड़ता था। पूरे रास्ते शनाया किसी न किसी बहाने से शिवाय से बातें करती रही, वही अयाना गुस्से से उबाल रही थी। शिवाय की हालातों तो बेचारे की बताने लायक भी नहीं रही थी। वो तो दोनों में पीस चुका था। उसने मन में खुद को कोसते हुए कहा, क्या जरूरत थी विंडो नीचे करने की, अब भुगत अब मनाता फिर वो अपनी रूठी हुई बीवी को। शिवाय ने अयाना को देखा, फिर हिम्मत कर धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अयाना ने घूर कर उसे देखा, फिर गुस्से से अपना छुड़वाने लगी, पर शिवाय ने अपनी पकड़ उसके हाथ पर कस दी जिससे अयाना चाह के भी अपना हाथ न छुड़ा पाए। अयाना ने कोशिश करना बदल किया और चुपचाप बैठ गई। वही पीछे बैठी शनाया गुस्से से उबल रही थी। वो घूर के शिवाय और अयाना के हाथ को ही देख रही थी जैसे अभी अपनी आंखों से ही अयाना के हाथ को जला देगी। वही अयाना ने साइड मिरर से शनाया के गुस्से से लाल चेहरे को देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने कस के शिवाय का हाथ पकड़ लिया और थोड़ा शिवाय की ओर खिसक कर उसने कंधे पर अपना सर रख दिया। अयाना किसी हरकत पर शिवाय हैरानी से उसे देखने लगा, पर अगले ही पल उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वही पीछे बैठी शनाया के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से अयाना को देखते हुए अपने मन में बोली, जितना चिपकना है चिपक लो, लेकिन एक दिन अगर मैंने तुम्हें शिवाय से हमेशा के लिए दूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी शनाया खुराना नहीं। थोड़ी देर में शिवाय ने कार माल के सामने रोक दी, पर शनाया को देख के लगना यही रहा था कि वो कार से उतरने के मूड में है। अयाना ने जब देखा कि शनाया अब भी कार से नहीं उतर रही है तो उसने शांत मगर हल्की कड़क आवाज में कहा, मिस शनाया लगता है आपको हमारी कार काफी पसंद आ गई है।
अयाना की बात सुन शनाया को गुस्सा तो बहुत आया पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। वो झूठी मुस्कान के साथ बोली, नो नो, ऐसे कोई बात नहीं है। इतना बोल उसे ना चाहते हुए भी कार से उतरना पड़ा। बाहर आकर उसने शिवाय की खिड़की के अंदर अपनी गर्दन डाल बोली, थैंक यू सो मच मिस्टर शिवाय, आपकी हेल्प के लिए। ड्रेस का गल बड़ा होने और झुकने की वजह से शनाया का शरीर काफी रिविल हो रहा था। ये देख अयाना को और गुस्सा आ गया। उसने झटके से शिवाय को देखा जो शनाया की तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देख अयाना के फेस पर स्माइल आ गई। वही शिवाय को अपनी तरफ देखता ना पाकर शनाया चिढ़ गई। उसने दोनों को बाय बोला और मॉल के अंदर चली गई। उसके जाते ही अयाना ने अभी भी शिवाय का हाथ पकड़ रखा था। उसने झटके से शिवाय का हाथ छोड़ दिया और शिवाय से दूर होकर बैठ गई। शिवाय ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर सीधे बैठ कार ड्राइव करने लगा। इधर अयाना भी विंडो के बाहर देखने लगी। फ्लैशबैक एंड तभी दरवाजे की आवाज़ से शिवाय अपनी सोच से बाहर आया। शिवाय ने देखा कि अयाना रूम से बाहर निकल गई, गुस्से से किचन में जा रही है। शिवाय ने एक नज़र अंजलि और रोहित को देखा जो उसे ही देख रहे थे। अयाना के किचन में जाने के बाद शिवाय ने रोहित और अंजलि को शनाया के बारे में सब बता दिया। शिवाय की बात सुन अंजलि गुस्से से बोली, ये खुराना आखिर चाहते क्या है? बेटी जबरदस्ती की दोस्त बन रही है और बाप जबरदस्ती रोब झड़ता है। ना जाने इस खुराना परिवार को लोग लग कैसे रहे हैं। मैं होती तो कब का पागल खाने भेज चुकी होती। अंजलि की बात सुन शिवाय और रोहित हंसने लगी। तभी एकदम से रुक और उन दोनों को देखते हुए बोला, वैसे तुम दोनों मुझे ये बताओ कि वो अभी अभी हमने देखा वो क्या था? शिवाय की बात सुन अंजलि और रोहित के चेहरे के रंग उड़ गए। रोहित ने अंजलि को देखा जो उसे ही गुस्से से घूर रही थी। शिवाय ने उन दोनों को देख अपनी भौहों को मटकाते हुए बोला, बताओ बता, शर्माओ मत, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना बोल वो हंसने लगा। अंजलि जल्दी से किचन में चली गई। शिवाय ने रोहित की तरफ देखा, फिर अपनी आंखों से इशारे करने लगा। रोहित उसके इशारे देख जल्दी से वहां से जाने लगा कि तभी शिवाय उसे रोकते हुए बोला, अरे लंच तो करता जा। रोहित जाते हुए बोला, तू कर ले, मुझे भूख नहीं है। उसे यूं जल्दी में जाते देख शिवाय को हंसी आ गई। वो जैसे ही हंसते हुए पीछे मुड़ा, उसे गुस्से से उसे घूरती हुई अयाना दिखी। उसे देख शिवाय को हंसी हवा के जैसे उड़ गई। अयाना ने उसे घूरा और वहां से फिर से किचन में चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने एक राहत की सांस ली और खुद से बोला, यार सही कहते हैं लोग कि जग रूठ जाए पर बीवी ना रूठे। उसने एक बार ऊपर देखा, फिर अपने रूम में चेंज करने चला गया। लंच के टाइम भी अयाना ने शिवाय को देखा तक नहीं और न ही उसने अंजलि से बात की। अंजलि जानती थी कि कहीं ना कहीं वो उससे नाराज है और उसका नाराज होना जायज भी था, पर अंजलि उसे बताती भी क्या, वो तो खुद अपने एहसास को पहचान नहीं पा रही थी। लंच के बाद अयाना उठ के अपने रूम में आ गई और लैपटॉप लेके अपना काम करने लगी। शिवाय जब रूम में आया तो उसने अयाना से बात करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अयाना ने उसे देखा तक नहीं। डिनर टाइम में भी सब खामोश ही थे। डिनर करने के बाद अयाना अपने कमरे में बालकनी में खड़ी थी। शिवाय जब रूम में आया तो उसे अयाना कहीं नहीं दिखी, तो वो बालकनी में आ गया। अयाना रेलिंग को पकड़कर एक टक चांद को देख रही थी। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और पीछे से जाके अयाना को हक कर लिया। अयाना को जब इसका एहसास हुआ तो वो शिवाय से छूटने की कोशिश करने लगी, पर शिवाय ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। कुछ देर कोशिश करने के बाद अयाना ने थक के अपने आप को शिवाय की बाहों में आज़ाद छोड़ दिया। कुछ देर यूं ही रहने के बाद शिवाय ने अयाना को अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों नाराज हो? अयाना गुस्से से उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों नाराज हूँ? इतना बोल वो शिवाय को धक्का देके वहां से जाने लगी कि तभी शिवाय ने अयाना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अच्छा और क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कि कोई भी मेरे पास आए? शिवाय की इस बात पर अयाना एकदम से खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो शिवाय के इस सवाल का क्या जवाब दे। आखिर यही सवाल तो उसके मन भी कब से चल रहा था कि आखिर शनाया के शिवाय के पास आने से उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा था। उसे यूं सोचते देख शिवाय ने मुस्कुराकर उसकी कमर पकड़ उसे अपने ओर करीब करते हुए कहा, क्या हुआ, जवाब नहीं है? शिवाय की बात सुन अयाना अपनी ख्याल से बाहर आए और शिवाय की आंखों में देखते हुए बोली, आखिर पत्नी हूं मैं तुम्हारी, कैसे किसी और लड़की को अपने पति के करीब देख सकती हूँ? शिवाय मुस्कुराया और अयाना के कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए बोला, अच्छा तो क्या मैं अपने पति होने का हक जता सकता हूँ? अयाना शिवाय के कहने के मतलब नहीं समझी। वो कंफ्यूजन में शिवाय को देखते हुए बोली, है, पर तभी उसके आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए। उस चांद के नीचे शिवाय अपनी प्यार की मोहर अयाना के होंठों पर लगा रहा था। अयाना बस आंखें बंद कर उसे महसूस कर रही थी।
वो चाह के भी शिवाय को रोक नहीं पा रही थी। शिवाय ने उसे किस करते हुए ही अपनी गोद में उठाया और रूम में ले गया। शिवाय ने बड़े प्यार से अयाना को बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। अयाना को शिवाय की धड़कनें सामान्य से तेज चल रही थी। दोनों अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। शिवाय ने एक बार फिर अपने होंठ अयाना के होंठों पर रख दिए। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ और अयाना के गले पर किस करने लगा। शिवाय की बढ़ती नज़दीकियों के साथ ही अयाना की हाथ की पकड़ बेडशीट कसती जा रही थी। तभी उसके मुंह से एकदम से निकला, शिवाय, अब आगे। शिवाय जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी अयाना ने जोर से उसका नाम पुकारा, शिवाय। अयाना के मुंह से अपना नाम सुन शिवाय रुक गया। उसने अयाना को देखा जो अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अयाना जो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में कर रही थी, उसे अपने कानों के पास शिवाय की आवाज़ महसूस हुई, डोंट वरी, मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। अयाना ने आंखें खोल शिवाय को देखा जो उसे ही देख हल्के से मुस्कुरा रहा था। शिवाय ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और उसके सर को अपने सीने पर रखते हुए बोला, सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। अयाना ने मुस्कुराकर शिवाय को देखा, फिर उसके सीने पर सर रख सो गई। शिवाय भी उसके बालों को सहलाते सहलाते नींद की आगोश में चला गया। इधर अंजलि भी रात भर अपने और रोहित के बारे में सोच रही थी। कब उसे नींद आई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवाय और अयाना के होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल थी, पर अयाना अभी भी अंजलि से बात नहीं कर रही थी। अंजलि ने एक नज़र शिवाय को देखा तो शिवाय ने उसे पलके झपकाकर उसे सब ठीक होने का कहा। अंजलि भी अब शांति से बैठ गई। थोड़ी देर में तीनों ऑफिस पहुंच गए। एंट्रेंस गेट पर ही उन्हें अंश मिल गया। अंश ने तीनों को ग्रीट किया। अयाना और शिवाय ने उसे रिस्पॉन्स दिया, पर अंजलि उसे इग्नोर कर चली गई। अगर कोई और दिन होता तो शायद अंश को फर्क नहीं पड़ता, पर आज उसे फर्क पड़ रहा था। उसने जाती हुई अंजलि को देखा, फिर अपना सर झुका लिया। शिवाय ने ज्यादा नोटिस नहीं किया था, पर अयाना ये नोटिस कर चुकी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लंच टाइम में अंजलि उसके कैबिन में आई, पर अयाना ने उसे पूरा इग्नोर कर दिया। अंजलि ने उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास लेके गई और उसे वहां बैठा दिया। अंजलि भी उसके बगल में बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, जानती हूँ तुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए, पर मैं क्या जवाब दूँ जब मैं खुद उन सवालों के जवाब ढूंढ नहीं पा रही हूँ। जिस दिन मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे मैं खुद तुझे सब कुछ बता दूंगी। अयाना उसे घूरते हुए बोली, वो सब तब ठीक है, पर तू मुझे अंश और अपना सीन बता। अंजलि ने उसे हैरानी से देखा, फिर कंफ्यूज होके बोली, मेरा और अंश का सीन मतलब? अयाना अपनी आंखें गोलकर मटकाते हुए बोली, वही टन ए। शुभ अंश को इग्नोर क्यों किया? अंश के तुझे रिजेक्ट करने के बाद भी टन ए उसे कभी इग्नोर नहीं किया था, फिर आज क्यों? इतना बोल अयाना ने अपनी आंखें मटकाई। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अयाना को कल जो हुआ सब बता दिया। अयाना अपने होठों को गोल करते हुए बोली, ओ तो इसलिए तू अंश से गुस्सा है कि उसने रोहित पर हाथ उठाया था? अंजलि ने मासूमियत से हाँ में सर हिल दिया। अयाना कुछ कहती कि तभी उनके कैबिन पर डोर नॉक हुआ। अयाना ने अंदर आने को कहा तो शिवाय मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। शिवाय को देख अयाना के फेस पर भी स्माइल आ गई। उसके पीछे पीछे अयाना का सेक्रेटरी उनका लंच लेके आ गया। उसकी नज़रें बराबर अयाना पर ही टिकी हुई थी, जिसे शिवाय ने महसूस कर ली थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। अयाना अंजलि से बात करने में बिजी थी, इसलिए उसका ध्यान सेक्रेटरी पर गया नहीं था। ये है विनय कौशिक, जो अयाना का सेक्रेटरी है। अयाना जब से ऑफिस आई थी, इसकी नज़रों में अयाना बस ही गई थी। इसके मन में बस एक ही चीज़ थी, अयाना को पाने की। इसके लिए चाहे इसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसकी नज़र सिर्फ अयाना पर ही नहीं, उसके पैसों पर भी थी, पर जैसे ही इसे पता चल कि अयाना ने शादी कर ली, इसका इश्क गुस्से में बदल गया। अब अयाना सिर्फ इसकी जिद ही नहीं, इसका जुनून भी बन गई थी। अंजलि की नज़र विनय पर गई, जो अयाना को ही देख रहा था। अंजलि को विनय शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था, उसे उसकी नज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर वो एक अच्छा एम्प्लॉय था, अपना काम को लेके पूरा ईमानदार था, इसलिए अंजलि उसे हमेशा अवॉइड करती थी। अंजलि ने हल्की कड़क आवाज में कहा, विनय अगर लंच टेबल पर रखा है तो तू जा सकते हो। विनय जिसकी नज़र अयाना पर थी वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अंजलि ने अयाना की तरफ मुड़ के कहा, आयु तू इसे नौकरी से निकाल क्यों नहीं देती? अयाना शिवाय की प्लेट में खाना निकालते हुए बोली, आज तक उसने ऐसी हरकत नहीं की जिस वजह से मैं उसे नौकरी से निकाल दूं। जिस दिन करेगा उस दिन इस कंपनी से नहीं, इंडिया से भी बाहर होगा।
इतना बोल उसने शिवाय को बैठने के लिए कहा, जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। अयाना की बात सुन अंजलि ने अपना सर हिला दिया। तीनों ने बैठ एक नाश्ता किया, पर इसी बीच शिवाय कुछ सोच रहा था। अब आगे लंच करते टाइम जब अयाना की नज़र जब शिवाय पर गई जो कुछ सोच रहा था, अयाना ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना लंच करने लगी। शिवाय ने भी अपना सर झटका और लंच करने लगा। थोड़ी देर में तीनों ने अपना लंच फिनिश कर लिया। अयाना और अंजलि अयाना के कैबिन से जाने लगे तो अयाना शिवाय को रोकते हुए बोली, शिवाय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवाय ने उसकी तरफ देखा तो अंजलि शिवाय को देख शरारती आवाज में बोली, हाँ हाँ जीजू, जरूरी बात करनी है, आयु को आपसे आप रोक जाओ। अयाना ने घूर के उसे देखा तो अंजलि हंसते हुए वहां से चली गई। शिवाय ने सवालिया नजरों से अयाना को देखा। अयाना ने उसके हाथ को पकड़ और सोफे पर बैठते हुए बोली, शिवाय तुम विनय के बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे पता है उस इंसान की फितरत कैसी है, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। विनय का नाम सुन शिवाय की आंखों में फिर से वही सीन आ गया जब विनय अयाना को घूर रहा था। शिवाय ने अयाना को देखा, फिर उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचते हुए कहा, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो कुछ कर सके, और अगर उसने कुछ किया तो फिर वो शिवाय रस्तोगी का असली रूप देखेगा। इस वक्त शिवाय की आंखें गुस्से से लाल थी, जिन्हें देख एक पल को अयाना घबरा सी गई। अयाना के चेहरे पर घबराहट देख शिवाय ने अपने आप को शांत किया और एक लंबी सांस लेते हुए अयाना के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, आयु मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हें आंख उठाकर भी देखे। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम मुझसे दूर हुई तो मैं खुद को खत्म। शिवाय के आगे बोलने से पहले ही अयाना ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और नम आंखों से अपनी गर्दन न में हिला दी। शिवाय ने कस के उसे हक कर लिया। दोनों की आंखों में बेहिसाब दर्द और सुकून दोनों नजर आ रहा था। दर्द एक दूसरे को खोने के डर का, और सुकून एक दूसरे की बाहों में होने का। कुछ देर बाद शिवाय अयाना के कैबिन से निकल गया। उसने फेस पर एक स्माइल थी। वही विनय उसे अपनी जलती हुई आंखें से देख रहा था। शिवाय ने जाते हुए एक नज़र विनय पर डाली और वहां से चला गया। इधर खुराना इंडस्ट्री में युवराज अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके कैबिन में आशुतोष खुराना आए, पर युवराज अपनी सोच में इतना मशगूल था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके पापा उसके कैबिन में हैं। उनकी आवाज़ से युवराज होश में आया। उसने सर उठा के देखा तो आशुतोष उसे ही देख रहे थे। युवराज उन्हें देख सही से अपने चेयर पर बैठते हुए बोला, अरे डैड आप कब आए? आशुतोष खुराना उसे टोंट मरते हुए बोले, तब जब तुम अपनी ख्यालों की दुनिया में जी रहे थे। उनकी बात पर युवराज अपना सर झुक के बैठ गया। आशुतोष खुराना हल्के गुस्से से बोले, मुझे समझ नहीं आता ये लड़की अयाना अपने आप को समझती क्या है? इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की आशुतोष खुराना की, वो भी सिर्फ उस 2 करोड़ के बॉडीगार्ड के लिए। इसकी कीमत उस अयाना मल्होत्रा को चुकानी होगी। युवराज अपने डैड को शांत करते हुए बोला, डैड आप शांत हो जाए, हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। अभी हम चाह के भी अयान मल्होत्रा का कुछ नहीं बिगड़ सकते। हमें पहले उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। और मुझे अपने आदमी से पता चला है कि अयाना मल्होत्रा ने शादी कर ली है। आशुतोष खुराना हैरानी से बोले, क्या उस लड़की की शादी हो गई है? युवराज ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस डैड उसकी शादी हो गई है। आशुतोष खुराना ने फिर से सवाल किया, किससे? युवराज एक गहरी सांस लेके बोला, ये तो पता नहीं है डैड, मैंने अपने खास आदमी को पता करने को बोला है। बस एक बात पता चल जाए कि आखिर अयाना की शादी किससे हुई है, फिर तो उसकी कमजोरी अपने आप हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। फिर आपकी इंसल्ट का गिन गिन के बदला लूंगा उस अयाना मल्होत्रा से। अपनी बात बोल युवराज ने आशुतोष खुराना की तरफ देखा। फर दोनों बाप बेटे के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। इधर अंश एक पहाड़ी पर बैठा अंजलि के बारे में सोच रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अंश ने पीछे मुड़ के देखा तो एक उसी की उम्र की लड़की, लगभग 27 साल की, हल्का सांवला रंग और चेहरा, आंखों पर नजर का चश्मा, हल्की सी चबी लड़की खड़ी थी। ये है अंश की दोस्त रोहिका जसवाल। ये और अंश बचपन के दोस्त है। अंश एक अनाथ था। उसका अनाथ आश्रम रोहिका के घर के पास था। दोनों बचपन से ही साथ थे। रोहिका के पेरेंट्स भी अंश को अपने बेटे के जैसे ही मानते थे। रोहिका को देख अंश के फेस पर स्माइल आ गई। रोहिका उसके कंधे पर हाथ रख उसके बगल में बैठते हुए बोली, तुझे क्या इश्क हो गया है? रोहिका की बात पर अंश चौंक गया। उसने हैरानी से रोहिका को देखा और बोला, ये क्या बोल रही है, क्या नशा करके क्या आई है? रोहिका उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मैं क्या बकवास कर रही हूँ, तेरी हालत बता रही है तुझे इश्क हो गया है। अंश चिढ़ते हुए बोला, देख बकवास मत कर, मेरा पहले से दिमाग खराब है। रोहिका हंसते हुए बोली, ही तुझ जैसी पहलवान के पास दिमाग भी है जो खराब होगा? मुझे तो लगा था बस दिखाने के लिए बॉडी ही है।
इतना बोल वो उठ के अंश से दूर भाग गई। अंश तेजी से उठा और उसके पीछे भागते हुए बोला, रूही की बच्ची रुक, तू अभी बताता हूँ मैं तुझे मुझ में दिमाग है या नहीं। इतना बोल अंश उसके पीछे भागने लगा। कुछ देर यूं ही मस्ती करने के बाद दोनों थक कर एक जगह बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा फिर हंसने लगे। रूही सीरियस होते हुए बोली, चल अब बता क्या हो गया ऐसा जो तू इतना गुमसुम है। अंश ने एक नज़र रूहिका को देखा फिर सामने देखते हुए बोला, पता नहीं रुकी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे दिल को मेरे सीने से निकाल के लेके जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। रूही ने उसे एक नज़र देखा फिर सामने देखते हुए बोली, प्यार करने लगा है उसे। रूही की बात सुन अंश ने झटके से उसे देखा फिर उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, देख रूही, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। रूही भी उसे देखते हुए बोली, मैं मजाक कर भी नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, प्यार हो गया है तुझे उससे। अंश आनी नजरें चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहा और वो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही रूही बीच में बोली, यही तो प्रॉब्लम है तेरी, मैं कहा और वो कहा, अरे इसमें और वो से बाहर निकल, शायद तब तुझे अपनी फीलिंग्स नजर आ जाए। अरे जब उसने तुझसे प्यार करने से पहले मैं और वो के बारे में नहीं सोच तो तू क्यों सोच रहा है। देख अंश, प्यार में सिर्फ दिल की हैसियत देखी जाती है, इंसान के बैंक बैलेंस की नहीं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए थम के उसका हाथ, वरना देर करने से अक्सर बहुत देर हो जाती है। ये बोलते हुए रूही की आंखों में बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था पर बड़ी ही आसानी से उसने वो दर्द अंश से छुपा लिया। रूही की बातों के बारे में अंश ने कुछ देर सोच पर फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वो खुशी से रूही के गले लगते हुए बोला, ओ खुशी, यू आर सो जीनियस, थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। फिर रूही से दूर होके, थैंक यू रूही, मुझे मेरे प्यार का एहसास कराने के लिए। मैं कल ही अंजलि को अपने दिल की बात बता दूंगा। अंश की बात पर रूही बस मुस्कुरा दी। अंश वहां से उठते हुए बोला, चलो मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। रूही मना करते हुए बोली, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर बाद खुद चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे मार्केट में कुछ काम है। अंश ने ओके कहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रूही ने अपनी आंखें बंद की और दर्द का सैलाब आंसुओं के रूप में उसके गालों पर आ गया। इधर ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद अयाना शिवाय अंजलि सब घर के लिए निकल गए। अगले दिन ऑफिस में अंजलि अपने कैबिन में बैठी अपना काम कर रही थी, तभी उसके कैबिन पर नॉक हुआ। अंजलि ने बिना सर उठाए ही कहा, कम इन। दरवाजा खोल अंश अंदर आया पर अंजलि को देख उसके पैर थम से गए। आसमानी कलर के अनारकली सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज अंश अंजलि को बहुत ध्यान से देख रहा था। लंबे बाल, काली गहरी आंखें, पिंक होंठ गोलो चेहरा, कुल मिल के अंजलि खूबसूरत थी। अंश अंजलि को देखने में इतना खो गया कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि वो यहाँ क्यों आया था। जब कोई आवाज नहीं आई तो अंजलि ने अपना सर उठा के देखा तो अंश को देख हैरान हो गई, पर उसने खुद को संभाला और गंभीर भाव से अंश से बोला, कुछ काम था। अंजलि की आवाज से अंश होश में आया। उसने जल्दी से कहा, नहीं वो बस मुझे तुमसे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या ऑफिस खत्म होने के बाद आप मेरे साथ चलेगी। अंश की बात पर एक पल को अंजलि चौकी पर जल्दी ही खुद को संभाल फिर से लैपटॉप पर अपना काम करते हुए बोली, मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है अभी बोल दो और अगर नहीं बोलना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अंजलि का जवाब सुन अंश निराश हो गया। उसने एक बार फिर से कोशिश की, अंजलि। उसने इतना ही बोला था कि तभी अंजलि ने उसे घूर के देखा और बोली, मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो कॉल मी मैम। अंजलि ने ये बात बड़ी ही बेरुखी से कही थी पर अंश जानता था कि अंजलि उससे नाराज है, गुस्सा है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है, इसलिए उसने अंजलि की बात को अपने दिल पर नहीं लिया। उसने अपना सर झुका के कहा, सॉरी मैम, आगे से ध्यान रखूंगा, पर प्लीज क्या आप मेरे साथ आ सकती है, शाम को बहुत जरूरी बात है। अंजलि ने साफ शब्दों में कहा, नहीं। अंश ने एक गहरी सांस ली और कैबिन से चला गया। कैबिन के बाहर आते ही उसे रोहित दिख गया जो अंजलि के कैबिन के बाहर ही खड़ा था। रोहित को देख अंश को तेज गुस्सा आया। उसका मन तो किया कि एक बार और रोहित की पिटाई कर दे, पर ये ऑफिस था और अंश ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसने घूर के रोहित को देखा, वही रोहित भी उसे ही अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। अंश रोहित के पास आते हुए बोला, लगता है उस दिन की मार भूल गए, इसलिए अपना मुंह उठा के यहाँ चले आए, चलो बाहर तुम्हें फिर से याद दिला दूं। रोहित ने एक टेढ़ी हंसी के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ जो उस दिन तुम्हारे हाथ से मैंने मार खा ली। इस गलतफहमी में मत रहना मिस्टर अंश। मैं एक डॉक्टर हूँ, हड्डियाँ जोड़ने के अलावा मैं हड्डियों को तोड़ने का काम भी करता हूँ।
उस दिन मैं इसलिए चुपचाप मार खा रहा था क्योंकि उस दिन मैंने मेरी अंजलि की आंखों में अपने लिए फिक्र, अपने लिए प्यार और मेरी चोट पर उसकी आंखों में दर्द देखा था मैंने, वरना तुम मुझे छू भी नहीं पाते, समझे। अंश को रोहित के मेरी अंजलि कहने से ही सकते में आ गया था। वो जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि पीछे से अंजलि की आवाज आई, अरे रोहित तुम यहाँ। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो अंजलि उन्हें ही देख रही थी। अंजलि मुस्कुराती हुई रोहित के पास आए और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अरे तुम कब आए। रोहित अंजलि के इस बर्ताव से हैरान हो गया, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, बस अभी। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर। इतना बोल वो उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर अंश की जान तो जैसे सूख गई थी। अंजलि का रोहित का ऐसे हाथ पकड़ना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर अंश को अब भी यही लगा कि अंजलि उसे जलाने के लिए रोहित के करीब जा रही है। ये सोच अंश के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने एक नज़र अंजलि के कैबिन पर डाली और खुद से बोला, बस कुछ टाइम और उसके बाद तुम्हें मुझे यूं जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंजलि। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए वहां से अयाना के कैबिन की ओर चला गया। इधर अंजलि के कैबिन में अंदर आते ही अंजलि ने रोहित का हाथ छोड़ दिया। रोहित ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर अपने हाथ को जिसमें कुछ वक्त पहले अंजलि का हाथ और अब एक सूखे मैदान की तरफ खाली। रोहित हल्का सा हंसा और फिर अंजलि को देख बोला, प्यार करती हो उससे। रोहित के इस सवाल से अंजलि हैरानी से उसे देखने लगी। इधर अयाना के कैबिन में अयाना बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। अयाना ने बिना अपनी नजरें लैपटॉप से हटाए ही कहा, कम इन। अंश अदन आया और अयाना के सामने खड़ा हो गया। अयाना ने अंश को देखा तो अपने लैपटॉप को बंद कर उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ अंश। अंश अपना सर झुका के बोला, बॉस कोई शिवाय सर और उनकी वाइफ यानी कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। अयाना ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, कौन है ये। अंश ने फिर से अपना सर हिलाते हुए कहा, बॉस हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन है, जल्द ही पता चल जाएगा। अयाना ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जैसे ही उसके बारे में पता चले तुम्हें पता है न क्या करना है। अंश ने हाँ में सर हिला दिया। अयाना ने उसे जाने को कहा। अंश अपना सर झुक के वहां से चला गया। अयाना ने कुछ सोचा, फिर अपने कैबिन में बनी लिफ्ट से कंपनी की टेरेस पर चली गई। कुछ देर बाद टेरेस पर एक रेलिंग के पास खड़ी अयाना के हाथ में एक कॉफी थी और वो कॉफी की सीप लेते हुए कुछ सोच रही थी। तभी किसी ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। अयाना मुस्कुराए, उसने धीरे से कहा, शिवाय। शिवाय उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, लंच नहीं करना। अयाना उसकी तरफ मुड़ के बोली, बस मैं आ ही रही थी। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। अयाना के चेहरे पर हल्की परेशानी देख उसने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला, क्या हुआ, परेशान क्यों हो। अयाना मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। शिवाय उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, अच्छा किससे झूठ बोल रही हो, मुझसे या खुद से। शिवाय की बात सुन अयाना ने अपना सर झुका लिया। शिवाय उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ। अयाना ने एक नज़र शिवाय को देखा, फिर बोली, शिवाय कोई तुम्हारे और तुम्हारी बीवी यानी कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। अयाना की बात सुन शिवाय हैरान होते हुए बोला, क्या, पर क्यों और कौन कर रहा है ये सब। अयाना अपने कंधे उचकाते हुए बोली, आई डोंट नो, में भी जल्दी पता चल जाए। अंश पता लगाने की कोशिश कर रहा है। शिवाय उसे कमर से पकड़ अपने पास करते हुए बोला, तो इसलिए मेरी बीवी परेशान है। अयाना ने बच्चों की तरफ हाँ में सर हिला दिया। उसकी इस हरकत पर शिवाय को हंसी भी आए और प्यार भी। उसने झुक के उसके नाक पर किस कर लिया। अयाना ने घूर के उसे देखा तो शिवाय उसके गाल पर किस करते हुए बोला, ऐसे घूर क्या रही हो बीवी, इतना हक तो है मेरा तुम पर। तुमने वक्त मांगा है, हमने दिया है, पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मैं अपना हक ही ना जताऊं। इतना बोल उसने अयाना को अपनी गोद में उठा लिया। वही अयाना ने मुस्कुराने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवाय अयाना को अपनी गोद में यूं ही उठा के उसे लिफ्ट से उसके कैबिन में ले आया। तभी उन्हें किसी के सीटी बजाने की आवाज आई। दोनों ने मुड़ के देखा तो रोहित और अंजलि थे। शिवाय उन दोनों को तो भूल ही गया था कि ये दोनों भी अयाना के कैबिन में है। वहीं अयाना शर्म से शिवाय की गोद से उतरने के लिए कसमसाने लगी, पर शिवाय ने उसे नीचे नहीं उतारा, बल्कि और कस के उसे पकड़ लिया और सोफे की ओर जाते हुए बोला, बीवी वैसे भी इन दोनों ने हमें देख ही लिया है, अब क्या ही फर्क पड़ता है। अयाना ने हैरानी से शिवाय को देखा। वही रोहित और अंजलि भी हैरानी से मुँह फाड़े शिवाय को देख रहे थे, पर शिवाय को उन तीनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने में ही मस्त अयाना को अपनी गोद में लिए सोफे के पास गया और उसे सोफे पर बैठा दिया। अयाना ने अपना सर नीचे कर लिया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि किसी से नजरें मिला सके।
भले ही वो दुनिया के लिए कितनी ही क्रूर क्यों ना हो, पर थी तो एक लड़की ही। शर्म तो उसे भी आती थी। वही शिवाय बेशर्मों वाली हरकत कर रहा था। शिवाय ने रोहित को अंजलि को देखा जो उसे ही आंखें फाड़े देख रहे थे। शिवाय ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, अब क्या ऐसे ही दिन भर घूरने का इरादा है या लंच भी करोगे? दोनों शिवाय की बात से होश में आए और दोनों ही उनके पास बैठ गए। शिवाय ने चम्मच में चावल लिए और अयाना के मुंह की तरफ कर दिया। अयाना ने हैरानी से शिवाय को देखा और अपने मन में बोली, ये क्या हो गया है आज शिवाय को? क्या कोई मजनू की आत्मा तो नहीं घुस गई जो इतना रोमांटिक हो रहा है? वही ये देख रोहित और अंजलि जोर से बोले, ओए होए क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ। अयाना जो शर्म से पहले ही लाल थी, रोहित और अंजलि की इस बात ने उसकी शर्म को गुस्से की हवा दे दी। उसने घूर के शिवाय को देखा, फिर उसके चम्मच को। अयाना ने शिवाय का हाथ पकड़ा और चम्मच को उसके मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। शिवाय हैरानी से अयाना को देखने लगा। अयाना ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, हाथ दिए है भगवान ने, मुझे खुद खा लूंगी। इतना बोल वो अपना खाना खाने लगी। वही बेचारे शिवाय का मुंह बन गया। इधर रोहित का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। शिवाय ने घूर के उसे देखा, फिर मुंह बनाकर अपना खाना खाने लगा। हंसते हुए रोहित ने अंजलि के कंधे पर अपना सर रख दिया। अंजलि के तो शरीर में जैसे कर्ट सा लगा। उसने रोहित की तरफ देखा। वही रोहित को भी जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने भी अंजलि की तरफ देखा। तभी रोहित को अंजलि की कही हुई बात याद आ गई और झटके से अंजलि से दूर हो गया। उसके ऐसे दूर होने से ना जाने क्यों पर अंजलि को काफी बुरा लगा। वही अयाना उन दोनों को ही देखे जा रही थी और कुछ सोच रही थी। अब आगे रोहित ने पूरे लंच में अंजलि को आंख उठाकर भी नहीं देखा था और यही बात अंजलि को काफी खल रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि इस बात को अपने दिल पर हावी ना होने दे, पर अफसोस वो बार नाकामयाब हो रही थी। अंजलि ने जबरदस्ती अपना सर झटका और अपने काम का बहाना लेके कैबिन से चली गई। अयाना और शिवाय दोनों ही उन दोनों को नोटिस कर रहे थे, पर दोनों खामोश थे। रोहित ने एक गहरी सांस ली और उसे अंजलि की कैबिन वाली बात याद आ गई। फ्लैशबैक। रोहित अपने खाली हाथ को देख व्यंग से हंसा और अंजलि से बोला, प्यार करती हो ना उससे? रोहित के इस सवाल से अंजलि के कदम रुक गए। उसने हैरानी से रोहित को देखा जो उसे ही अपनी खाली आंखों से देख रहा था। अंजलि ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हो? रोहित फिर से हंसते हुए बोला, वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा। अब ये मत बोलना कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने देखा बाहर तुमने उसे जलाने के लिए जानबूझ के मेरा हाथ पकड़ा था। तो अब तुम ही बताओ क्या समझूं मैं इसका मतलब? रोहित की बात पर अंजलि ने अपना सर झुका लिया। आखिर कहती भी क्या? उसके पास रोहित के सवाल का जवाब देने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। अंजलि के झुके हुए सर को देख रोहित ने खुद पर हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। अंजलि ने रोहित को देखा तो रोहित फीकी हंसी के साथ बोल, डोंट वरी, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मेरा प्यार एक तरफा ही सही, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, क्योंकि प्यार में बस दिया जाता है, कुछ पाया नहीं जाता। इतना बोल रोहित अंजलि के कैबिन से बाहर चला गया। वही अंजलि नम आंखों से जाते हुए रोहित को देख रही थी। आज रोहित की बातें सीधा उसके दिल पर जाके लगी थी। अंजलि वही बेजान सी अपनी चेयर पर बैठ गई। फ्लैशबैक एंड शिवाय की आवाज से रोहित होश में आया। रोहित क्या कर रहा यहीं? रोहित ने मुड़ के देखा तो शिवाय उसे देख बोल, क्या हुआ, कहाँ खोया हुआ है? रोहित हंसते हुए बोला, कहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था कि अपने भतीजे और भतीजी का क्या नाम रखूं। शिवाय और अयाना कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। शिवाय उसे देख बोला, कौन भतीजे और भतीजी? रोहित उन दोनों को देख शरारती ढंग से हंसते हुए बोला, अरे मैं तुम दोनों के बच्चों की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम दोनों का रोमांस चल रहा है ना, मुझे लगता है मैं जल्द ही चाचू और मामू बनने वाला हूँ। रोहित की बात सुन शिवाय और अयाना आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। शिवाय जैसे ही उठ के उसके पास आने को हुआ कि तभी रोहित जल्दी से ऑफिस से निकलते हुए बोल, मैं बच्चों के नाम सोच के बता दूंगा। इतना बोल वो वहां से भाग गया। वही कैबिन के अंदर शिवाय और अयाना एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। शिवाय ने अयाना की तरफ देखा तो जो कब से फ्लो की तरफ देखे जा रही थी, उसके कान गाल पूरा चेहरा लाल हो चुका था। ये देख शिवाय के फेस पर स्माइल आ गई। शिवाय धीरे से चलते हुए अयाना के पास आया और उसका हाथ खींच के उसे अपने सीने से लगा लिया। अयाना ने कस के शिवाय को हक कर लिया। वही शिवाय ने भी अपने सारे प्यार को बटोरकर अयाना के माथे पर उसकी छाप छोड़ देता है, जिससे अयाना अपनी आंखें बंद कर अपनी रूह में बसा रही थी। इधर अपने कैबिन में अंजलि बस एक टक शून्य में ताक रही थी।
उसे बार बार रोहित की बातें याद आ रही थी। अंजलि को अब खुद पर शर्म आ रही थी। कैसे वो अंश को जलाने के लिए रोहित के प्यार का मजाक बना सकती थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल को इग्नोर किया और अपना सर डेस्क पर रख लिया। तभी एक बार फिर कॉल आया। अंजलि ने देखा कि अंश का कॉल आ रहा था। अंजलि को अब अंश पर गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में उसका कॉल अटेंड नहीं किया, पर लगातार कॉल आ रहे थे जिससे अंजलि इरिटेट हो गई थी। उसने झल्ला के कॉल उठाया। वो कुछ कहती कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, आप जल्दी आ जाए। अंश के एक्सीडेंट की बात सुन अंजलि के हाथ से फोन छूट गया। वो बदहवास सी अपनी चेयर से उठी और दौड़कर ऑफिस से अपनी कार लेके निकल गई। अंजलि बहुत ही स्पीड से कार ड्राइव कर रही थी। वो जल्दी से उस आदमी के बताए एड्रेस पर पहुंची। अंजलि ने जल्दी से कार रोकी और तेजी से बाहर निकली। अंजलि ने आसपास देखा तो वहां कुछ नहीं था। ये एक पहाड़ी थी जहां पर इस वक्त अंजलि खड़ी थी। अंजलि हैरानी से अपने चारों ओर देखने लगे, पर उसे अंश कहीं नजर नहीं आया। अंजलि जैसे ही पीछे मुड़ी हैरान हो गई। सामने अंश अपने घुटनों के बल हाथ में गुलाब का फूल लिए अपने फेस पर 440 वॉट की स्माइल लिए बैठा था। अंजलि आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अंश उसे हैरान देख हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ तुम हैरान है पर यही सच है। पसंद तो मैं तुम्हें बहुत पहले से करता था पर कभी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। जब भी दिल आपके बारे में सोचने की हिम्मत करता तो दिल को ये बोल के शांत कर देता कि तुम कहा और मैं कहा। पर अब नहीं, अब मैं उस दिल को शांत नहीं करना चाहता अंजलि। अब मैं उस दिल की सुनना चाहता हूँ और अपने दिल की बात तुम्हें भी सुनाना चाहता हूँ। आज तक मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए दिल से सॉरी अंजलि। आज तक तुम्हें इग्नोर किया, उसके लिए सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, बस एक मौका दे दो मुझे मेरे प्यार को साबित करने का। आई लव यू अंजलि, लव यू सो मच। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। अब आगे। अंजलि हैरानी से अपने सामने बैठे अंश को देख रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि अंश उसे प्रपोज करेगा। अंजलि के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वही अंश मुस्कुराकर अंजलि को देख रहा था। वही दूर खड़ी रूही उन दोनों को देख रही थी। आज उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था कि वो चाह के भी किसी से बोल नहीं पा रही थी। आज उससे उसका प्यार दूर हो रहा था या फिर वो खुद अपने हाथों से उसे दूर कर रही थी। रूही बचपन से ही अंश को पसंद करती थी, पर उम्र के साथ साथ उसकी पसंद प्यार में बदल गई। कब वो अंश को अपना सब कुछ मनने लागे पता ही नहीं चला। पर वो जानती थी कि अंश केवल उसे एक अच्छा दोस्त मानता है, बस इसीलिए वो अपने दिल को समझा देती थी। उसे लगा था कि अंश जब किसी और को हो तो उसके लिए अंश को भूलना आसान हो गया, पर आज अंश को किसी और को अपने प्यार का इजहार करता देख वो पूरी टूट चुकी थी। कहा उसने सपने देखे थे कि अंश उसे ऐसे प्रपोज करे, पर आज अंश प्रपोज कर तो रहा था पर उसके सामने किसी और को। रूही से जब सब देखा नहीं जाता तो रूही वहां से चली जाती है। वही कुछ दूरी पर रोहित एक पेड़ के छिपकर अंश और अंजलि को देख रहा था। वक्त के साथ साथ रोहित का दिल जख्मी होता जा रहा था। पहली बार किसी के लिए उसके दिल में प्यार जगा था। पहली बार वो प्यार का मतलब समझ था और आज उसका प्यार ही किसी और का होने जा रहा था। उसे अंजलि से कोई शिकायत नहीं थी। भले ही उसने अंजलि के साथ थोड़े करीबी पल बीते थे, पर वो जानता था कि उनमें अंजलि की मर्जी शामिल थी। अगर ऐसा नहीं होता तो रोहित कभी वैसी हरकत नहीं करता। आज तक उसके ना जाने कितने रिलेशन थे, पर आज तक उसने किसी लड़की को किस तक नहीं किया था। वो पहली बार किसी लड़की के करीब आया था, क्योंकि वो उस लकड़ी के जिस्म को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को अपना बनाना चाहता था। रोहित ने अंजलि से प्यार किया था, पर उसने कभी ये सोच के प्यार नहीं किया था कि बदले में उसे भी प्यार मिले। जिस प्यार के बदले हम कुछ पाने की कोशिश करें वो प्यार कहाँ होता है, वो सौदा होता है। और रोहित ने कोई सौदा नहीं किया था, बस प्यार किया था बिना कोई शर्त के। अंश ने अंजलि का हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराते हुआ बोला, अंजलि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अंजलि अंश की बात से होश में आई। उसने एक नज़र अपने हाथ को देखा जो अंश ने पकड़ हुआ था। अंश के सवाल पूछने से अंजलि ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने एक धुंधली दी आकृति नजर आई। अंजलि के फेस पर एक मुस्कान आ गई। इधर अंजलि को मुस्कुराते देख रोहित समझ गया कि अंजलि अंश को क्या जवाब देने वाली है, और रोहित कितना ही कठोर हो पर इतना भी नहीं कि अपने प्यार को किसी और का होते हुए अपनी आंखों से देखे। रोहित ने अपने आंसुओं से लबालब आंखों से अंजलि को एक आखिरी बार देखा, फिर वहां से चला गया। इधर अंजलि की आंखों में वो धुंधली सी परछाई अब साफ होने लागी थी। बंद आंखों में उसे अपने और रोहित के साथ में बिताए गए हर पल उसकी आंखों के सामने आ रहे थे।
तभी अंजलि को उसके कानों में रोहित के शब्द सुनाई दिए, मेरा प्यार एक तरफा ही सही पर फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, क्योंकि प्यार में बस दिया जाता है, कुछ पाया नहीं जाता। बंद आंखों से ही अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। आज उसे सही मायने में प्यार का मतलब समझ आया था कि प्यार में पाने की चाह नहीं होती है, बस अपने प्यार पर सब कुछ लूटा देने की चाह होती है। अंजलि ने अपनी बंद पलकों को खोला और अंश को देखा जो उसे बड़े ही आस से देख रहा था। अंजलि ने अंश और अपने हाथ को देखा, फिर धीरे से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। अंश ने हैरानी से अंजलि को देखा जो उसे ही अपनी नम आंखों से देख रही थी। अंश हैरानी से बोला, क्या हुआ अंजलि? अंजलि ने रोते हुए अपने हाथ जोड़े और बोली, मुझे माफ कर दो अंश, पर मैं तुम्हारे प्यार को अपना नहीं सकती। अंजलि की बात सुन अंश के हाथ से गुलाब का फूल छूटकर वहीं गिर गया। उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए हकलाते हुए कहा, यही क्या कह रही हो अंजलि? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? अंजलि ने नम से कहा, आज तक वही तो समझती आ रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर आज मुझे समझ आया कि मैं तो तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया ये सोच के कि तुम भी बदले में मुझसे प्यार करो, और आज तक यही मैं प्यार समझती आ रही थी, पर यह प्यार नहीं था मेरा। ये तो एक सौदा था जो मैं तुमसे करना चाहती थी, अपने प्यार के बदले तुमसे प्यार मान के। मुझे माफ कर दो अंश, पर मैं ये सौदा नहीं कर सकती मैं ये सौदा। इतना बोल अंजलि बिना अंश की बात सुने वहां से भागते हुए चली गई, और अंश वही अपनी खाली आंखों के साथ जाते हुए देखता रहा। आखिर क्या होगा अब अंजलि की जिंदगी में? अब आगे अंश अपनी खाली आंखों से अंजलि को जाते हुए देख रहा था। आज उसे समझ आ रहा था कि उसने कितनी देर कर दी है। काश वो अपने प्यार को पहले समझ पाता तो आज अंजलि उसकी होती, उसे यूं छोड़ के नहीं जाती। पर आज उसका प्यार उससे दूर जा रहा था। उसका जिम्मेदार वो खुद था। अपने प्यार के बीच उसके इतने दिन हैसियत की दीवार खड़ी कर रखी थी, पर आज जब उसने उस दीवार को तोड़ना चाहा तो वो दीवार चट्टान बन के उसके सामने खड़ी हो गई, जिसे वो चाह के भी तोड़ नहीं पा रहा था। इधर अंजलि बेसूद से सड़क पर अपनी कार दौड़ाए जा रही थी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। उसने अनजाने में ही दो लोगों के दिल तोड़े थे, पहले रोहित का, फिर अंश का। आज अंजलि चाह के भी खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिर मिलाती भी कैसे? उसने इतनी बड़ी बेवकूफियां जो की थी। पहले जिसे वो अपना प्यार समझ रही थी वो महज एक आकर्षण निकला, और जिसे उसने आकर्षण समझा वो उसका प्यार निकला। आज अंजलि को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो इतने बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती थी कि वो प्यार को समझ ही नहीं पाई। अंजलि की आंखों के सामने बार बार रोहित का उदास चेहरा घूम रहा था। अंजलि ने अपने मन में कहा, बस अब वो नहीं, रोहित में प्यार का मतलब समझ गई हूँ, और मेरे प्यार का मतलब हो तुम, सिर्फ तुम। अंजलि ने जल्दी से अपनी कार रोहित के हॉस्पिटल के सामने रोकी। अंजलि जल्दी से कार से नीचे उतरी और अंदर चली गई। उसने जल्दी से रिसेप्शनिस्ट से रोहित के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रोहित तो आज हॉस्पिटल आया ही नहीं। उसकी बात सुन अंजलि के फेस पर उदासी आ गई। वो धीमे कदमों से हॉस्पिटल के बाहर निकल गई। तभी उसने जल्दी से अपनी कार के पास जाके उसमें से अपना फ़ोन निकाला और शिवाय को फ़ोन कर दिया। रात के लगभग 8 बज गए थे। इधर अयाना और रोहित दोनों अंजलि के लिए परेशान हो रहे थे। दोनों अभी लिविंग रूम में बैठे ही थे कि तभी शिवाय का फ़ोन बजा। अंजलि का फ़ोन देख शिवाय ने जल्दी से कॉल अटेंड किया। अंजलि के कुछ बोलने से पहले ही शिवाय ने अपने सवालों की बौछार उस पर कर दी। अंजू, क्या तुम ठीक हो? तुम हो कहाँ अभी? तुम अभी तक आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है मैं और आयु कितने परेशान हो गए हैं। अंजलि ने शिवाय को शांत करते हुए कहा, जीजू पहले आप शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं जाऊंगी, पर पहले आप मुझे रोहित के घर का एड्रेस दो। शिवाय ने हैरानी से अंजलि से पूछा, रोहित के घर का एड्रेस? वो भला तुम्हें क्यों चाहिए? अंजलि कुछ कहती कि उससे पहले ही शिवाय के पास बैठी अयाना ने शिवाय के हाथ से फ़ोन लिया और अंजलि से बोली, जो कर रही हो सोच समझ के करना, मैं तुम्हें शिवाय के फ़ोन से उसका एड्रेस सेंड करती हूँ। अयाना ने बिना अंजलि की बात सुने कॉल कट कर दिया। शिवाय उसे हैरानी से देख रहा था। अयाना ने उसे अंजलि को रोहित के घर का एड्रेस सेंड करने को कहा तो शिवाय ने अपने फ़ोन से अंजलि को रोहित का एड्रेस सेंड कर दिया। शिवाय सवालिया नज़रों से अयाना को देखने लगा। अयाना ने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोली, पहले डिनर कर लो, उसके बाद बताती हूँ। शिवाय ने मुंह बनाया और डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। शिवाय को ऐसे बच्चों जैसे मुंह बनाता देख अयाना को हंसी आ गई। अयाना को हंसते देख शिवाय उसे घूरने लगा, तो अयाना ने जसी तैसे अपनी हंसी रोकी और शिवाय के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई।
इधर अंजलि ने अपने फोन में रोहित के घर का एड्रेस देखा, फिर एक मुस्कान के साथ बोली, आ रही हूँ मैं अपने ससुराल, मेरे होने वाले पति देव। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए कार में बैठी और रोहित के घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में वो रोहित के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और घर की डोर बेल बजा दी। अंजलि अपना दिन थामे दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद घर का दरवाजा खुला, पर अंजलि की सोच से उलट दरवाजा रोहित की जगह एक अधेड़ उम्र की महिला ने खोला था। इतनी रात को अपने घर के दरवाजे पर लड़की को देख वो औरत चौंक गई। उन्होंने हैरानी से कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ कुछ चाहिए क्या? अंजलि तो पहले ही दरवाजा रोहित की जगह किसी और के खोलने से हड़बड़ाई हुई थी, ऊपर से उस महिला के ये सवाल उसे काफी नर्वस कर रहे थे। पर हिम्मत कर जैसे ही वो कुछ बोलने कौन हुई कि तभी उस महिला के उसे बीच में रोकते हुए कहा, देखो अगर तुम चंदा मांगने आए हो तो उल्टे पैर वापस चली जाओ। मेरा बेटा दिन रात हॉस्पिटल में मेहनत दान करने के लिए नहीं करता। हाँ माना कि दान करना चाहिए, पर वहाँ जहाँ दान की जरूरत होती हो। आप जैसे लोग तो बस हर किसी भी बात पर आ जाते हैं चंदा मांगने। अंजलि हैरानी से उन्हें देख रही थी। उसने मन में कहा, चंदा मांगने वाली? क्या मैं उन्हें चंदा मांगने वाली नजर आती हूँ? उसने एक बार खुद को ऊपर से नीचे तक देखा कि तभी फिर से उस महिला की आवाज आए, अरे ऐसे अपने आप को क्या देख रही हो? तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है कि तुम चंदा मांगने वाली हो। अब तो अंजलि का मुंह हैरानी से खुल गया था। अब तो उसे अपनी खूबसूरती पर भी शक होने लगा था कि क्या वो सच में खूबसूरत है भी या नहीं। अंजलि ने अपनी सर झटका और खुद से बोली, लगता है मैं गलत घर में आ गई हूँ। उसने उस महिला को देखा जो उसे ही घूर रही थी। अंजलि ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए, सॉरी आंटी, लगता है मैं गलत घर में आ गई, मैं चलती हूँ। इतना बोल वो जैसे ही मुड़ी उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है माँ दरवाजे पर? उस आवाज को सुन अंजलि झटके से पीछे मुड़ी, पर तब तक उस महिला ने दरवाजा बंद कर दिया था। पर दरवाजा बंद होने से पहले ही अंजलि को रोहित की एक झलक दिख गई थी। इधर घर के अंदर रोहित की मां अंबिका जी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, वो कोई चंदा मांगने वाली थी, मैंने उसे भगा दिया। रोहित कंफ्यूजन से, चंदा मांगने वाली, वो भी इतनी रात को? अंबिका जी कुछ कहती कि उसे पहले ही घर की डोर बेल एक बार फिर बजी। इस बार अंबिका जी ने थोड़े गुस्से से कहा, हे भगवान, ये लड़की अभी तक नहीं गई, अभी इसका इलाज करती हूँ। अंबिका जी ने गुस्से से दरवाजा खोला। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी अंजलि दरवाजा खुलते ही अंबिका जी के कुछ बोलने से पहले ही जल्दी से अंदर आए और सीधा रोहित के गले लग गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।